तो आज बात करते हैं भारत के लोकतंत्र के एक ऐसे स्तंभ की जो इससे मजबूती से थामे हुए हैं, हमारी न्यायपालिका। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। ये तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है जैसे अदालत का सारा तनाव इसी एक पल में कैद हो गया हो। पर देखिए, अदालत का काम सिर्फ गर्मा-गर्म बहसों को शांत कराना ही नहीं, बल्कि इंसाफ देना है। और ये इंसाफ होता कैसे है, आइए इसी को समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई ताकतवर नेता या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जजों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर सके, तो क्या एक आम इंसान को कभी सही मायने में न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। और बस यही इसीलिए एक आज़ाद न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र की, आप कह सकते हैं, आत्मा होती है। और ये जो आज़ादी है ना, इसकी नींव रखी है एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत ने, कानून का शासन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कानून सबसे ऊपर है और सबसे ज़रूरी बात, वो सबके लिए बराबर है। चाहे देश का सबसे बड़ा नेता हो या एक आम नागरिक, नियम सबके लिए एक ही है। तो एक आज़ाद न्यायपालिका असल में हमारे अधिकारों की ढाल है। ये इस बात की गारंटी है कि कोई भी, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये आज़ादी सिर्फ कहने की बात तो नहीं है। असल में हमारा संविधान जजों को बाहरी दबाव से बचाता कैसे है? मतलब क्या तरीके अपनाए गए हैं इसके लिए? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने इसके लिए कई सेफ्टी फीचर्स या कई सुरक्षा कवच बनाए हैं, जैसे कि जजों की नियुक्ति में नेताओं का दखल कम से कम हो। एक बार कोई जज बन गया तो रिटायरमेंट तक उसे हटाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि उनकी तनख्वाह भी संसद की मर्जी पर निर्भर नहीं करती। ये सब इसलिए ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के फैसले ले सकें। अब सच तो ये है कि कानूनी भाषा अक्सर हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है ना? खासकर जब अदालत की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे भारी भरकम शब्द सुनने को मिलते हैं। तो ये है क्या आखिर? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी अंपायर को गाली नहीं दे सकता ताकि अंपायर बिना दबाव के सही फैसला दे। ठीक वैसे ही अदालत की अवमानना का कानून न्यायपालिका को बेबुनियाद और झूठे आरोपों से बचाता है ताकि वो अपना काम ठीक से बिना किसी डर के कर सके। किसी भी न्यायपालिका की आज़ादी का असली टेस्ट तो जजों को चुनने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया में होता है। यही वो मैदान है जहां सियासत और इंसाफ के बीच अक्सर एक खींचतान देखने को मिलती है। कई दशकों तक भारत में एक बहुत सीधी साधी परंपरा चलती थी, ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज सबसे सीनियर होगा वही अगला चीफ जस्टिस बनेगा। ये एक तरह का अलिखित नियम था ताकि इस पद पर नियुक्ति को लेकर कोई राजनीतिक खींचतान न हो। लेकिन 1970 के दशक में 2 बार इस परंपरा को तोड़ा गया। जब सीनियर जजों को नज़रअंदाज कर जूनियर जजों को चीफ जस्टिस बनाया गया तो पूरे देश में एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया था और इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प संतुलन बनाया गया है। जजों की नियुक्ति में सरकार और न्यायपालिका दोनों की भूमिका होती है, लेकिन उन्हें हटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल है कि आज तक भारत में कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है। यही संतुलन जजों को निडर होकर काम करने की ताकत देता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि जज कैसे आते हैं और कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा न्यायिक ढांचा, ये पूरा सिस्टम दिखता कैसा है। भारत का जो न्यायिक सिस्टम है वो एक पिरामिड की तरह है। ये अमेरिका जैसे देशों से काफ़ी अलग है, जहाँ केंद्र और राज्यों के अपने अलग अलग कानून और सिस्टम होते हैं। हमारे यहाँ एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को देखता है। इस पिरामिड में सबसे नीचे यानी बुनियाद में है जिला और निचली अदालतें, जहाँ हमारे ज़्यादातर मामले शुरू होते हैं। अगर कोई यहाँ के फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपर यानी राज्य के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और हाई कोर्ट के बाद जो आखिरी पड़ाव है वो है देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलें सुनने वाली अदालत नहीं है, इसके पास कई तरह की शक्तियां हैं। अगर केंद्र और किसी राज्य सरकार के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो वो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनता है। ये राष्ट्रपति को कानूनी सलाह भी दे सकता है। और सबसे जरूरी, अगर किसी के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर संविधान का मतलब क्या है, ये बताने वाला आखिरी अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, तो फिर न्यायपालिका की जवाबदेही कौन तय करेगा? ये वो सवाल है जिस पर हर लोकतंत्र को लगातार सोचते रहने की ज़रूरत है।